कुछ दिनों पहले की बात है जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस केस में क्या हुआ? क्या यह केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? क्या इस केस को क्लोज कर दिया गया? क्या महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था? क्या बृजभूषण शरण सिंह पाक साफ बच के निकल गए? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? ये कई सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा विनेश फोगाट की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने इस पर निंदा भी की कि महिला पहलवानों के साथ कितना गलत हुआ। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया और बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है? सोचिए, खबर तो यह है कि ये जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, ये कोई मामूली सांसद नहीं है। इनकी तूती बोलती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोंडा, बहराइच के पास, बलरामपुर के आसपास, वहां पर इनकी तूती बोलती है। बृजभूषण सिंह जो हैं 6 बार के सांसद रह चुके हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि उन पर हत्या का भी आरोप है, जो इन्होंने कैमरे के सामने खुद कबूल किया है कि हां, मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है। कहा तो यह जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि जो WFI है उसके खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार तो है, लेकिन कामकाज पर रोक लगाने के बाद AGM जो है वो रद्द की गई। लेकिन सोचिए आप, ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? कार्रवाई क्या थी? महिलाओं ने जो आरोप लगाया, महिला पहलवानों ने कहा था कि हमारा यौन शोषण हुआ, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए थी। WFI को लाने की क्या जरूरत थी? बीच में WFI के अध्यक्ष को इसमें घसीटना चाहिए था, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। यह बहुत ही संवेदनशील मामला था, क्योंकि आम लोगों पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां होती हैं हम जानते हैं। हमारे देश में संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध में भी भेदभाव हो रहा है कि किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया। अब बताइए, अगर बृजभूषण शरण सिंह, जिनकी गोंडा में तूती बोलती है, उनके खिलाफ अगर ये आरोप लगे तो सब चुप हो गए, क्योंकि धाक है अपनी। कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में इतना ज्यादा प्रभाव है कि बीजेपी के लिए इनके बिना इलेक्शन जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि तमाम तरह की कार्रवाइयां तो हो रही हैं, की जा रही हैं दिखावे के लिए। केंद्र सरकार कह रही है एक्शन में है, लेकिन जो मूल कार्रवाई है, 2 चीजें थी महिला पहलवानों की मांगे कि भाई इन्हें हटाया जाए, इन्हें बर्खास्त किया जाए, अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए, क्योंकि ये अपने कमरे में महिला पहलवानों को बुलाते थे। ऐसे गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं। अब आप सोचिए, बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों पर अडिग हैं, कायम हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप सोचिए, बृजभूषण शरण सिंह की जो धाक है, सरकार भी उससे कहीं ना कहीं पीछे हट गई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बृजभूषण शरण सिंह अगर चले गए पार्टी से तो फिर तो पार्टी कमजोर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। तो ये वजह है, समझिए आप, सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी विनेश फोगाट की, जब वो रो रही थी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कई सारे आरोप लगे हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं। मसलन शाहनवाज हुसैन को आप जानते होंगे। शाहनवाज हुसैन पर आरोप तो यह है कि वो अपने छतरपुर फार्म हाउस पर एक महिला को बुलाकर उन्होंने यौन शोषण किया उसका। 2018 का ये वाकया है। अब जाकर कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ केस दर्ज करिए। तो कोई पाक साफ नहीं है, सब नारेबाजी है, सब जुमला है, आप ये समझिए। और अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आप जान लीजिए कि ऐसे बेटियां रोती रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला है उनका। अगर महिला पहलवान जो हैं वो रो रही हैं तो आप सोच सकते हैं आम लड़कियों की स्थिति देश में क्या होगी। कई लड़कियां तो ऐसी हैं तो लाज शर्म के मारे उनके खिलाफ अगर अत्याचार भी हो जाए तो थाने नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें इज्जत प्यारी है। भले उनकी इज्जत चली गई, लेकिन उनको समाज में एक इज्जत चाहिए, परिवार में इज्जत चाहिए, उन्हें आगे भी अपना देखना पड़ता है।
लेकिन ये कितना जेन्युइन है, इसमें भी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई यौन उत्पीड़न हुआ। और अगर यौन उत्पीड़न हुआ था तो ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पहले केस क्यों नहीं दर्ज कराया, पहले धरना क्यों देने चले आए। तो केस पूरा उलझा हुआ है। ज़रूरी है कि महिलाओं के खिलाफ जब भी अपराध हो तुरंत एक्शन लिया जाए, जांच होती रहेगी। कानून भी यही कहता है, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करना है, क्योंकि आपको पता है निर्भया केस के बाद हमारे देश में जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कानून लचीला है। यहाँ पर तो कानून ने देखा कि ये जो अपराध है किसी गरीब ने किया या अमीर ने किया। यही तो भेदभाव है हमारे देश में, जो कानून है यही भेदभाव है। सबसे बड़ा भेदभाव यही है। मैंने किया तो मुझे सख्त सज़ा मिलेगी, किसी दूसरे ने किया तो उसे थोड़ी कम सज़ा मिलेगी या मिलेगी नहीं। तो ये जो केस है, जो उलझा हुआ केस है, सुलझ नहीं रहा है और ना ही इन बेटियों को इंसाफ मिल पा रहा है, जिसका रोना जो रो रही थी पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा है। पूरी दुनिया ने जब देखा होगा, जाहिर सी बात है एक गलत संदेश गया होगा कि महिला पहलवान जो भारत की हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनका यौन उत्पीड़न हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हमने ये भी देखा कि जो दिल्ली का केस था, आपको याद होगा, कैसे कार के पहियों तले उस लड़की को रौंद दिया गया था, 12 किलोमीटर घसीटा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कितने सारे केस हमारे देश में हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सब कुछ फाइलों में जाके बंद हो जाता है, कैद हो जाता है और सब चुपचाप देखते रहते हैं। फिर से नया तमाशा खड़ा होता है। हर रोज़ यही कहानी है। तो बृजभूषण शरण सिंह अपने बयान पर कायम हैं, अपनी धाक जमाए हुए हैं। और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, मऊ ज़िले का एक अस्पताल है और अस्पतालों की जो व्यवस्था आप जानते होंगे। ये जो अस्पताल है, जानते हैं, ज़िला अस्पताल है और मरीज़ यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान हैं, जब पत्रकार यहाँ पर पहुँचता है बताने के लिए तो यहाँ जो सीनियर डॉक्टर था उसने अभद्रता की और पत्रकारों के साथ मारपीट की है। हालांकि हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते लेकिन फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मऊ के ज़िला अस्पताल की तस्वीरें हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी मरीज़ों को यहाँ पर जलील होना पड़ा है। तो शर्मिंदा हैं जो मरीज़ हैं यहाँ पर, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रही है। और इस तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये जो सीनियर डॉक्टर है जिस पर आरोप है कि ये लगातार बदतमीज़ी करता है और इसने हेलमेट फेंक के मारा है मरीज़ को। जब वो अस्पताल में पहुंचा, वो लोग करा रहा था। कहा जा रहा है कि यही, एक भाई ने कमेंट किया है कि यही सपा की सरकार रहती तो पूरा मीडिया अब तक जंगल राज चिल्ला रहा होता। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी मीडिया में हिम्मत नहीं जो बीजेपी सरकार के बारे में कुछ लिख सके, बोल सके। अच्छा, एक प्रधानमंत्री जी का एक बयान आजकल सुर्खियों में है। ये दरअसल बयान जो है फरवरी 2022 का है, जहां पर उन्नाव में, यूपी के उन्नाव में उन्होंने एक रैली में किसानों के लिए बातें कही थी और कहा था कि जो किसानों की समस्याएं हैं उसे मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो कितने सारे वादे सरकार के अधूरे हैं, उसे तो मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं। लेकिन जो किसानों की बात है, खास तौर से किसानों की आय दोगुनी 2022 में क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपने वादा किया था तो इसे पूरा क्यों नहीं किया आपने, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि वो किसानों को 6,000 रुपये देती है, ये उनके एजेंडे में है और इसी एजेंडे को लेकर चुनाव भी जीतने की तैयारी है। दोस्तों, क्या वाकई किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या वाकई किसानों के लिए सीरियस है सरकार? कैसे उनकी जो अर्थव्यवस्था है, कैसे उनकी ज़िंदगी को और अच्छा किया जाए, ये बड़ा सवाल है। क्या इस दिशा में कुछ किया गया? आप जानते हैं कि किसानों की देश में क्या स्थिति है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, सिंचाई नहीं मिल पा रहा है, मशीन नहीं मिल पा रहे हैं और आज भी दयनीय स्थिति है उनकी। तो ये सब आज की बड़ी बड़ी खबरें थीं जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के बारे में हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। और जो प्रधानमंत्री जी का 2022 का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ किसानों के लिए। हालांकि लगातार ये दावा हो रहा है कि किसानों के लिए सब कुछ हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई किसानों के लिए कुछ हुआ या सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं? और यूपी के जो सांसद हैं, कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्या होगी? क्या लगता है
पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलेगा? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।